दिल्ली एयरपोर्ट पर इतनी भीड़। हेलो रिपोर्टर, क्या तुम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हो? आखिर क्या हो गया है वहां पर? क्या ये किसी देश की साजिश तो नहीं? इतने सारे लोग आखिर क्यों हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर जमा? ये किसी देश की साजिश लगती है। हेलो हेलो, लगता है हमारे संवाददाता से हमारा जो संपर्क है वो टूटता जा रहा है, लेकिन पल पल की अपडेट आपको सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेगी। हेलो रिपोर्टर, हेलो हेलो। थक गए ना ये सब टीवी का ड्रामा देखकर? अब मैं बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या है, क्यों हो रहा है और कब तक ऐसा ही चलेगा। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, दिस इज आशीष सिंह विथ यू। ये ना तो सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं, ना ही दिल्ली के सरोजनी नगर की तस्वीरें हैं। ये हैं दिल्ली T3 एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां भेड़ बकरी की तरह यात्री आपस में टक्कर खा रहे हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है? क्यों ये दिल्ली T3 एयरपोर्ट जो है वो मछली का बाजार बन गया है? एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ होने के 4 मुख्य कारण हैं। पहला, मोर फ्लाइट्स एंड लेस स्पेस। जगह बहुत कम है और ज्यादा फ्लाइट्स की लैंडिंग हो रही है। कोविड के बाद जो ट्रैवल है लोगों का वो बढ़ रहा है, मशीनरी कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा खराब है। एक एक करके समझते हैं कि कैसे इन पॉइंट्स के कारण यात्री परेशान हो रहे हैं और सरकार इसके लिए क्या कर रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 टर्मिनल्स हैं, T1, T2 और T3। T1 पर इतना समस्या नहीं है, T2 और T3 पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। T3 पर स्पेस कम होता जा रहा है, जितना स्पेस है उसमें कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है। मतलब कि जो दुकानें हैं वो वहां पर खुल रही है, उनको और बढ़ाया जा रहा है और दुकानें यहाँ पर खोली जा रही हैं। अब उस वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो पैसेंजर्स को फेस करनी पड़ रही है। जो ट्रैफिक है उसे देखते हुए जो सर्चिंग फिक्सिंग बूथ्स हैं उन्हें वहां पर बढ़ाने होंगे, और अगर ये नहीं बढ़े तो पैसेंजर्स की जो जांच है वो हो नहीं पाएगी। हमारे पास आज की तारीख में 25 सर्विस फिक्सिंग बूथ्स हैं। इन 25 में से 1 लाख या 50,000 आदमियों को निकालना पड़ेगा, जबकि जरूरत है 30, 35 या फिर 40 की। वो स्पेस ना होने के कारण हम बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। जो टर्मिनल 1 है उसका एक्सपेंशन प्लान जो है वो चल रहा है, अभी उसे आधा ही इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी वो फुल कैपेसिटी से नहीं चल रहा है। पैसेंजर्स बढ़ते जा रहे हैं, पैसेंजर्स T2 और T3 पर शिफ्ट हो रहे हैं। फ्लाइट्स भी और ज्यादा T2 और T3 पर बढ़ती चली जा रही है। आज की तारीख में तीनों टर्मिनल से लगभग 1200 फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड कर रही है। कोरोना काल से पहले भी फ्लाइट्स 1200 को टच कर रही थी, लेकिन अब फर्क ये हो रहा है कि वो सारी फ्लाइट्स फुल जा रही हैं। पहले इतना ट्रैफिक नहीं था, पहले इतने पैसेंजर्स भी नहीं थे। अभी जो लगभग 1175 फ्लाइट्स हैं वो सारी की सारी फुल जा रही हैं। आपके पास स्पेस की कमी होती जा रही है। दूसरा, जो सिक्योरिटी चेक करने वाले जितने भी जवान हैं उनमें आज की तारीख में लगभग 1700 की कमी है। मतलब जवान इतने एयरपोर्ट पर कम है। हालांकि हमारे जो उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि फ्लाइट्स की संख्या अधिक होने के कारण पीक आवर्स में भीड़ जो है वो हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की सहूलियत के लिए मौजूदा समय में 14 एक्सरे स्क्रीनिंग्स मशीन जो है वो काम कर रही है, लेकिन लगातार बढ़ रहे यात्रियों की संख्या को देखते हुए और मशीनों को शामिल करने की योजना ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनाई है। पहले के समय में कोविड के कारण लोगों की जो ट्रैवलिंग कैपेसिटी थी वो कम हो गई है, लेकिन क्योंकि दिसंबर का महीना है, लोग ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस समय में बाहर जाते हैं, वापस अंदर अपने देश आते हैं, तो इस कारण से T3 एयरपोर्ट इतना ज्यादा क्राउडेड है। और एक और बात जो हमने पहले भी मेंशन किया था कि T3 एयरपोर्ट पर इतना ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गया है, जिस कारण से दुकानें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं और पैसेंजर के चलने की, चेक इन करने की जो जगह है वो धीरे धीरे करके घटती चली जा रही है। ट्विटर को अगर देखें तो ट्विटर पे जितने भी ट्वीट्स हैं जो कि T3 एयरपोर्ट से किए गए हैं, वहां लोग यही एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आपको आपकी फ्लाइट T3 से लेनी है तो कम से कम 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर चले जाएं, क्योंकि सिक्योरिटी चेक से लेकर के बोर्डिंग तक भीड़ इतनी है कि आपको वहां पहुंचते पहुंचते लगभग 3 घंटे हो ही जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हालांकि हमारे जो उड्डयन मंत्री उन्होंने एक फैसला लिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कैसे कैसे करके धीरे धीरे ये जो फ्लाइट्स हैं जो ज़्यादा लैंड कर रही हैं, जो जितनी भीड़ मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पे हो रही है वो कैसे कम होती है। ऐसी तमाम बड़े अपडेट से जुड़े रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।